नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न अंगों के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं 4 नंबर पे जो भाग आता है इसका वो होता है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग क्या होता है आपके पास में? यूरेथ्रा। क्या होता है आपके पास में? यूरेथ्रा बोलते हैं इसको। मूत्र मार्ग अभी भी बताया आप लोगों को, पहले भी बताया चित्र के अंदर। यहाँ पे ये जो बाहर नीचे की तरफ आ रहा है, मूत्राशय के नीचे की तरफ होता है, वो क्या होता है? मूत्र मार्ग होता है। अब पुरुषों में और स्त्रियों में मूत्र मार्ग दोनों के अंदर क्या होता है? थोड़ा सा भिन्न भिन्न रहेगा, वो देखते हैं अपन किस प्रकार से रह सकता है। थोड़ा आप ध्यान लगाइएगा। मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा के बारे में बात कर रहा हूं। मूत्राशय का जो पश्च छोर होता है वो संकरा होकर एक पतली नली में कन्वर्ट हो जाता है। ये मूत्राशय आ गया, इसका पश्च छोर ये रहा, ये संकरा होकर के एक नली में कन्वर्ट हो गया और इसी को अपन क्या कह रहे हैं? मूत्र मार्ग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मूत्र मार्ग। तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना आप लोग कि मूत्राशय का पश्च छोर, मूत्राशय का पश्च छोर एक संकरी नली के रूप में परिवर्तित होकर मूत्र मार्ग का निर्माण करता है। क्या करता है? मूत्र मार्ग का निर्माण करता है। ऑलराइट, समझ गए? मूत्राशय का पश्च छोर एक संकरी नली के रूप में परिवर्तित होकर मूत्र मार्ग का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है ना? उसी को अपन मूत्र मार्ग कह रहे हैं। नलिका में परिवर्तित हो रहा है, वही मूत्र मार्ग है आपके पास में। पुरुषों में जो मूत्र मार्ग होता है, किसमें बेटा? पुरुषों में मूत्र मार्ग की लंबाई, ठीक है, स्त्रियों की तुलना में क्या होता है? पुरुषों में मूत्र मार्ग लंबा होता है। तो कितना होता है? 15 से 25 सेंटीमीटर। कितना होता है बच्चों? 15 से 25 सेंटीमीटर होता है। दूसरी चीज आपके पास में होती है, स्त्रियों में मूत्र मार्ग की लंबाई, स्त्रियों में मूत्र मार्ग की लंबाई होती है आपके पास में 4 सेंटीमीटर। कितनी होती है आपके पास में? 4 सेंटीमीटर होती है। स्त्रियों में मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर रहती है। ठीक है ना? याद रखना इस चीज को। दोनों में मूत्र मार्ग की लंबाई में बहुत फर्क है बच्चों। मैं साइड में क्यों हट जाता हूं? ताकि आप लिख सको कोई भी पॉइंट को अच्छी तरीके से। ठीक है ना? पुरुषों में मूत्र मार्ग क्या होता है? अग्रस्त सिरे पर उपस्थित होता है। ठीक है ना? कहां होता है? अग्रस्त सिरे पर, और मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुल जाता है। भाई मूत्र मार्ग के आगे की तरफ क्या होता है? एक छेद भी होता है, इसके द्वारा बाहर निकलता है। तो पुरुषों में क्या होता है? देखिएगा, पुरुषों में मूत्र मार्ग कहां स्थित होता है? अग्रस्त सिरे पर। अग्रस्त सिरे मतलब आगे की ओर स्थित होता है, और मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। ठीक है? क्या होता है? बाहर खुलता है। समझ गए मेरी बात को? तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब स्त्रियों में अलग अलग चीज, स्त्रियों में मूत्र मार्ग का नहीं होता। पुरुषों में तो क्या होता है कि मूत्र जनन छिद्र के द्वारा ही क्या होता है? मूत्र का और शुक्राणुओं का दोनों का स्त्रावण होता है। तो ये भी आप लिख सकते हो कि पुरुषों में मूत्र जनन छिद्र द्वारा किसका? मूत्र जनन छिद्र द्वारा मूत्र व शुक्राणुओं दोनों का एक ही मार्ग से, थ्योरेटिकल है थोड़ा टॉपिक ये आपका आज का, एक ही मार्ग से निष्कासन होता है। मतलब मेल्स में यूरिन को डिस्चार्ज करने और स्पर्म को डिस्चार्ज करने के लिए एक ही रास्ता है। क्या है? एक ही रास्ता है यूरिन का।
ठीक है, ये बात भी आप दिमाग में रख लीजिएगा। पुरुषों में मूत्रजनन छिद्र द्वारा मूत्र व शुक्राणु दोनों एक ही मार्ग से निष्कासित होते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं स्त्रियों में। स्त्रियों में मूत्र छिद्र होता है वो जनन छिद्र के ऊपर की ओर होता है, मतलब जनन छिद्र कहाँ होता है, नीचे की ओर होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, स्त्रियों में मूत्र जनन, स्त्रियों में दो छिद्र होते हैं बेटा, मूत्र जनन छिद्र, जनन छिद्र के ऊपर की ओर स्थित होता है। कहां होता है बेटा, ऊपर की ओर स्थित होता है, या ऊपर की ओर खुलता है, ऐसे भी कह सकते हो। मतलब मूत्र जनन छिद्र के ऊपर कौन होगा, जनन छिद्र होगा। मूत्र जनन छिद्र जनन छिद्र के ऊपर होता है, मतलब जनन छिद्र कहां रहेगा, नीचे रहेगा। और स्त्रियों में यह भी है बेटा कि मूत्र जनन छिद्र से केवल मूत्र का ही निष्कासन होता है, जबकि पुरुषों में तो दोनों का होता है, शुक्राणुओं का भी और मूत्र का भी। इसमें दो प्रकार के छिद्र मिल रहे हैं, एक मूत्र जनन छिद्र मिल रहा है और एक जनन छिद्र मिल रहा है। तो मूत्र जनन जो छिद्र है, इसके द्वारा क्या होगा बच्चों, इसके द्वारा केवल और केवल मूत्र का स्त्रावण होगा। जानकारी के लिए बता दूं, स्त्रियों के अंदर क्या होता है, दो छिद्र पाए जाते हैं, एक मूत्र जनन छिद्र, दूसरा जनन छिद्र। मूत्र जनन छिद्र से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है आपके पास में, मूत्र का निष्कासन होता है। और जनन छिद्र वह छिद्र होता है जिसके द्वारा क्या होता है कि जो योनि मार्ग है उसके ऊपर क्या होता है कि वीर्य का निष्कासन होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार से मूत्र जनन छिद्र द्वारा, पूरी एक एक लाइन लिख रहा हूं इसीलिए बच्चों, ताकि समझ में आ जाए आपको। मूत्र जनन छिद्र द्वारा केवल मूत्र का निष्कासन होता है। किसका निष्कासन होता है बेटा, मूत्र का निष्कासन होता है। ठीक है, जनन छिद्र का मतलब इसमें यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि दो चीज शुक्राणु वगैरह, और शुक्राणु तो होते ही नहीं इसमें, आपको पता है ये बात। ठीक है ना, ये केवल मूत्र के क्या करता है आपके पास में, उत्सर्जन का कार्य करता है, केवल और केवल मूत्र का उत्सर्जन, और कुछ भी नहीं। लेकिन जो पुरुषों का मूत्र मार्ग होता है वो तीन प्रकार, जैसे अपन देखते हैं पुरुषों का मूत्र मार्ग, क्या लिखा मैंने यहाँ पे आपके पास में, पुरुषों का मूत्र मार्ग तीन भागों का बना होता है। कितने भागों का बना होता है, तीन भागों का बना होता है। इसमें पहला भाग जो होता है आपके पास में, एक नंबर पे तीन भाग होते हैं, तीनों के नाम लिखे हैं या तीनों को ऐसे हेडिंग से पढ़ लेते हैं अपन। एक होता है प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग, प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग, ये आपके पास में आ गया। दूसरा था झिल्लीमय मूत्र मार्ग, ठीक है, झिल्लीमय मूत्र मार्ग आ गया। और तीसरा जो होता है आपके पास में वो कौन होता है, शीशन या कैवर्नस मूत्र मार्ग, शीशन या कैवर्नस मूत्र मार्ग। ये तीन मूत्र मार्ग रहते हैं बच्चों, प्रोस्टैटिक मूत्र मार्ग, झिल्लीमय मूत्र मार्ग, शीशन या कैवर्नस मूत्र मार्ग जिसको अपन कहते हैं। अब क्या होता है बेटा कि प्रोस्टैटिक मूत्र मार्ग कहां मिलता है, पहले तो बात आती है कि प्रोस्टेट क्या होता है। प्रोस्टेट एक नर के अंदर पाई जाने वाली जनन ग्रंथि है, ठीक है, जो मूत्राशय के नीचे के छोर पे होती है और जहां पे शुक्राणु वाहिनियां, दो शुक्राणु वाहिनियां निकलती है, प्रत्येक वृषण से एक शुक्राणु वाहिनी निकलती है। तो शुक्राणु वाहिनियां वहां पे जाके क्या होती है, मिलती है। और वहां पे जो शुक्राणु वाहिनियां मिलती है उस जगह पे स्थित होता है आपके पास में कौन, प्रोस्टैटिक मूत्र मार्ग, है ना। तो याद रखिएगा, शुक्राणु वाहिनियों का पूरा और अध्ययन आपको जनन वाले चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, यह वह भाग होता है, यह वह भाग होता है जहां दोनों मूत्र वाहिनियां, क्या होता है, जहां दोनों मूत्र वाहिनियां आकर खुलती है। क्या होता है, जहां पे दोनों मूत्र वाहिनियां आकर के खुलती है। तो यह मूत्र मार्ग प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर के गुजरता है। प्रोस्टेट ग्रंथि से
होकर गुजरता है। समझ गए? प्रोस्टेट ग्रंथि जो नर के अंदर क्या होती है, जनन ग्रंथि होती है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इसके अंदर। ऑलराइट ना। झिल्ली में मूत्र मार्ग की बात करते हैं। यह भाग क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि और शीशन के मध्य होता है। कहां होता है? यह भाग प्रोस्टेट ग्रंथि व शीशन के मध्य होता है। शीशन एक बाह्य जननांग होता है जिसके माध्यम से वीर्य का स्खलन मादा योनि मार्ग पे होता है। समझ रहे ना मेरी बात को? प्रोस्टेट ग्रंथि एक जनन ग्रंथि होती है जो नर में पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि और शीशन के मध्य जो मूत्र मार्ग होता है वो झिल्लीमय मूत्र मार्ग होता है। हम जानते हैं कि पुरुषों में मूत्र मार्ग की लंबाई ज्यादा होती है, इसलिए इसके इतने भाग है, जबकि स्त्रियों में मूत्र मार्ग की लंबाई इतनी होती भी नहीं है ना। ये बात याद रखिएगा। अब आता है शीशन या कैवर्नस भाग। नाम से पता लग रहा है यह मूत्र मार्ग शीशन से होकर के गुजरता है। यह मूत्र मार्ग शीशन से होकर गुजरता है। कहां से होकर गुजरता है? शीशन से होकर के गुजरता है, याद रखना, ठीक है ना। और यह मूत्र मार्ग आगे शीशन मुंड के आगे क्या होता है, एक छिद्र होता है, उसके द्वारा बाहर निकलता है। अब शीशन मुंड क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं, अगले प्रश्न पे बता देता हूं, है ना। मैं याद इसके अंदर तो इतना ही था, अगले प्रश्न पे बता देता हूं कि यह मूत्र मार्ग शीशन मुंड के आगे स्थित, कहां पे? आगे की ओर स्थित मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। टास्क आता है कि शीशन मुंड क्या होता है, ये हमको समझ नहीं आया, ठीक है। अच्छा, ये मूत्र मार्ग सबसे लंबा होता है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। समझे मेरी बात को? जब आप नर जनन तंत्र का चित्र देखेंगे तो उसके थ्रू आपको बहुत ज्यादा पता लगेगा। मान ले छोटा सा अगर मैं बना के दिखाऊं आपको इधर की तरफ फटाफट से, तो ये शुक्राणु वाहिनी है जो ये वृषण से निकल रही है, ये एक और शुक्राणु वाहिनी है जो वृषण से निकल रही है, और यहाँ पे आ जाएगा मूत्र मार्ग, सॉरी मूत्राशय। क्या आ जाएगा? ये क्या है? मूत्राशय। रेड कलर से पूरा भर दिया है, वो क्या है आपके पास में? मूत्राशय है। ये मूत्राशय के चारों तरफ लूप बना करके इसके नीचे यहाँ पे आकर के खुल जाएगी, लूप बनाएगी इसके चारों तरफ, मैंने डायरेक्ट बताया आपको। और जब ये यहाँ पे आके खुलेगी तो यहाँ पे होता है शुक्राशय। फिर जब ये आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे मूत्र मार्ग है, और ये मूत्र मार्ग आगे जाके कहाँ खुलता है? शीशन में खुलता है। तो शीशन जो होता है इसका आगे वाला हिस्सा, चौड़ा वाला हिस्सा, ये क्या होता है आपके पास में? शीशन मुंड होता है। शीशन मुंडी वो हिस्सा है जहां पे क्या होता है? मूत्र जनन छिद्र मिलता है। क्या मिलता है? मूत्र जनन छिद्र, जिसके द्वारा मूत्र का निष्कासन होता है। जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो मूत्र जनन छिद्र है जो मिल रहा है शीशन में, है ना, कहाँ मिल रहा है? शीशन में मिल रहा है। ये शीशन मुंड के हिस्से पे मिलता है। शीशन मुंड क्या हो गया? शीशन का सबसे नीचे वाला, या ऐसा कहते हैं सबसे आगे वाला चौड़ा भाग होता है, उसको कहते हैं शीशन मुंड। इसके ऊपर एक छिद्र पाया जाता है जिसके माध्यम से क्या होता है? यूरिन जो होता है बाहर उत्सर्जित होता है। साथ ही साथ में ये जो शीशन मुंड है, ये शीशन का वह भाग है जो कहां प्रवेश करता है? मादा योनि में प्रवेश करके शुक्राणुओं को स्खलित करने का कार्य करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को यहाँ पे, है ना? तो ये जो अपन अभी तक पढ़ा है इसके अंदर, वो सारा का सारा पढ़ा है अपन लोगों ने उत्सर्जन तंत्र की बाह्य आकारिकी या बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन करवाया है मैंने आपको, ठीक है ना। किसके बारे में अध्ययन कराया? बाह्य संरचना के बारे में। अपन लोगों ने किडनी की बाह्य संरचना पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। इस वीडियो में हम लोगों ने मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की है।
इन तीनों के बारे में हमने बाह्य संरचना का अध्ययन किया है। स्टिल अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें पढ़नी है। अभी हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो होगा आपके पास में किसके ऊपर, कि जो कहते हैं ना, क्या नाम है आपके पास में, किडनी यानी वृक्क, उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, अंदर की तरफ क्या क्या चीजें होती किडनी के अंदर, वो हमको बात करनी होगी अगले वीडियो के अंदर। साथ ही साथ में जब हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ते हैं तो उत्सर्जन तंत्र की इकाई होती है आपके पास में नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन, जिसको शुद्ध हिंदी में व्रकाणु कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कौन है आपके पास में? नेफ्रॉन है। कौन है? नेफ्रॉन उसकी क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन एक कोशिका है और कुछ नहीं है। जब हम किडनी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो उसमें हमको यह भी जानना पड़ेगा कि नेफ्रॉन जो है वो किडनी के अंदर किस रूप में व्यवस्थित होता है, क्योंकि हमको पता है कि 10 लाख नेफ्रॉन किडनीज में पाए जाते हैं, है ना, कितने 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो हमको पहले उसकी आंतरिक संरचना को पढ़ना होगा किडनी की। जिस समय हम आंतरिक संरचना को पढ़ लेंगे उसके बाद में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास में, मुख्य रूप से रहेगा वो है नेफ्रॉन की संरचना। देखिए, उत्सर्जन तंत्र अपने आप में एक बहुत ही विशाल यानी बड़ा सा तंत्र है। विशाल मेरा नाम है, आपको पता भी ये बात है ना। तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं कि सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। चाहूं तो आपको अभी मैं आंतरिक संरचना इस वीडियो में डिस्कस करवा दूं, लेकिन फिर आपके वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाओगे, है ना। ऐसा मेरे को करना नहीं है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इस बात का आप थोड़ा सा ख्याल रखिए, इसी बात का मैं ख्याल रखता हूं ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऑलराइट, तो इस वीडियो में अपन लोगों ने क्या क्या देख लिया। इस वीडियो में अपन ने बहुत ही सारी चीजें मैंने लिख दी है बच्चों। नोट्स की डिमांड ही नहीं होनी चाहिए, नोट्स तो आप खुद बनाओ, मेरे सामने है सारी चीजें। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी पढ़ लिया, मूत्राशय और मूत्रमार्ग के बारे में पढ़ लिया। मूत्रवाहिनी, प्रत्येक वृक्क के आइलम से एक वाइलम भाग से एक मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलती है। मूत्रवाहिनी की भित्ति में क्रमानुकुंचन होता है जिसकी वजह से मूत्र आगे गति करता है। मूत्राशय एक पेशीय भित्ति नुमा थैलीनुमा अंग है जिसमें मूत्र संचयित रहता है। पुरुषों में मलाशय के आगे की ओर, स्त्रियों में योनि के ऊपर की ओर होता है। 3 स्तर होते हैं, श्लेष्मिका का, पेशियों का और किसका, पेरिटोनियम का। मूत्राशय की भित्ति प्रत्यास्थ होती है, इस कारण मूत्र एकत्रित होने पर इसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक समय में मूत्राशय में 700 से 800 ml यूरिन होता है, वो स्टोर रहता है। मूत्राशय मूत्रमार्ग में खुलता है। मूत्राशय के जो मूत्रमार्ग होता है उसमें 2 अवरोधनियाँ होती है, एक आंतरिक अवरोधनी और एक बाह्य अवरोधनी। बाह्य अवरोधनी ऐच्छिक होती है जिसकी बदौलत क्या होता है, हम लोग मूत्र का बाहर निष्कासन करते हैं। अवरोधनी याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। फिर क्या होता है, मूत्राशय के बारे में अपन ने पढ़ा। फिर मूत्रमार्ग पढ़ा कि जो मूत्राशय होता है वो नीचे की तरफ आगे का छोर होता है वो संकरा बन जाता है, क्या बना देता है, मूत्रमार्ग बना देता है, ठीक है। और पुरुषों में मूत्रमार्ग की लंबाई 15 से 25 होती है और स्त्रियों में होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है। पुरुषों में मूत्रमार्ग अग्रस्त सिरे पर स्थित होता है और मूत्रजनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। पुरुषों में मूत्रजनन छिद्र द्वारा मूत्र और शुक्राणु दोनों का निष्कासन होता है, जबकि स्त्रियों में मूत्रजनन छिद्र द्वारा केवल मूत्र का ही निष्कासन होता है। ऑलराइट, तो पुरुषों में मूत्रमार्ग 3 भागों का बना होता है, प्रोस्टैटिक मूत्रमार्ग, झिल्लीमय मूत्रमार्ग और शीशन मूत्रमार्ग। प्रोस्टैटिक मूत्रमार्ग शुक्रवाहिनियों, जहाँ पे शुक्रवाहिनियाँ दोनों मूत्रवाहिनियाँ आकर के खुल रही है, वहाँ पे जाकर के क्या होता है आपके पास में मूत्रमार्ग जो होता है एक्चुअल में वो होता है आपके पास में कौन सा, प्रोस्टैटिक वाला होता है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में क्या होता है, चिल्ली में ये भाग प्रोस्टेट ग्रंथि और शीशन के मध्य होता है, और शीशन वाला नाम से पता लग रहा है कि शीशन भाग के अंदर क्या रहेगा, स्थित रहेगा। ऑलराइट ना, ये हम लोगों ने बात किया है यहाँ पे। फिर शीशन मुंड के आगे की तरफ छिद्र होता है जिसके द्वारा क्या होता है कि मूत्र का निष्कासन होता है। ऑलराइट, तो इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किडनी की आंतरिक संरचना के बारे में। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।